ईश्वर से संवाद करना एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को अर्थ, शांति और आनंद से भर सकती है। यह कोई जटिल कर्मकांड नहीं, बल्कि एक सच्चा हृदय से हृदय का संबंध है जो विश्वास, प्रेम और मन की शांति पर आधारित है। परमहंस योगानंद जैसे महान संतों और सीए अशोक राव जैसे अनुभवी आध्यात्मिक व्यक्तियों के विचारों को समेटते हुए यह लेख ईश्वर से कैसे बात करें विषय को गहराई से समझाने का प्रयास करता है। यह संक्षिप्त लेकिन व्यापक व्याख्या 5000 शब्दों में इस प्रक्रिया को सरल, व्यावहारिक और प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत करती है ताकि आप इस आध्यात्मिक कला को अपने जीवन में उतार सकें। ईश्वर कोई दूरस्थ शक्ति नहीं है, वे हमारे हृदय, आत्मा और हर सांस में बसे हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमारा ध्यान बाहरी दुनिया की उथल पुथल में इतना खोया रहता है कि हम उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। ईश्वर से बात करने की पहली शर्त है यह विश्वास कि वे हमारे करीब हैं, हमारी हर पुकार सुनते हैं और हर पल हमारे साथ है। यह विश्वास संवाद का आधार बनता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बिना किसी संकोच के बात करता है, वैसे ही हमें ईश्वर से सच्चे और सरल मन से संवाद करना चाहिए। सत्य और आस्था की अनिवार्यता। सीए अशोक राव ने अपने अनुभव में कहा है कि ईश्वर से संवाद के लिए पूर्ण सत्य और अटूट आस्था जरूरी है। सत्य का मार्ग अपनाए बिना और आस्था में कमी के साथ ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। आस्था वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह सुख हो या दुख, डगमगाए नहीं। उन्होंने बताया कि उनके 63 वर्षों के आध्यात्मिक सफर में उन्हें केवल गिने चुने लोग ही मिले जिनकी ईश्वर में पूर्ण आस्था थी। यह आस्था ही वह नींव है जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। मन की शांति ईश्वर की आवाज सुनने की कुंजी है। हमारा मन विचारों, इच्छाओं, भय और शंकाओं से भरा रहता है, जो एक रेडियो सिग्नल के शोर की तरह ईश्वर की आवाज को सुनने में बाधा डालता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब समुद्र में लहरें उठती है तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन जब समुद्र शांत होता है तो उसकी गहराई तक देखा जा सकता है। ठीक उसी तरह जब हमारा मन शांत होता है तो ईश्वर की आवाज अपने आप सुनाई देती है। मन की शांति के बिना हम ईश्वर के जवाब को ना तो सुन सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। स्टिल मन को शांत करने के तरीके। ध्यान, मेडिटेशन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ध्यान मन को शांत करने और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह वह शांत झील है जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। अभ्यास, एक शांत जगह चुनें जहां कोई व्यवधान न हो। आराम से बैठें, रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने ध्यान को भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। परमहंस योगानंद ओम की ध्वनि पर ध्यान लगाने की सलाह देते हैं, जो ईश्वर की सार्वभौमिक ऊर्जा का प्रतीक है। धीरे धीरे विचारों का शोर कम होगा और आप अपने अंदर शांति और ईश्वर की उपस्थिति महसूस करेंगे। लाभ, ध्यान न केवल मन को शांत करता है, बल्कि यह आपको ईश्वर के जवाब सुनने के लिए संवेदनशील बनाता है। यह वह भाषा है जिसमें ईश्वर संवाद करते हैं। मौन का अभ्यास। हर दिन 10 से 15 मिनट मौन में बिताएं। इस दौरान कोई विचार न करें, बस अपनी सांसों और हृदय की धड़कन को महसूस करें। यह मौन ही वह स्थान है जहां ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। उदाहरण, जैसे एक शांत रात में तारों की चमक स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही मौन में ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट होती है। नकारात्मक विचारों से मुक्ति। नकारात्मक विचार जैसे भय, शंका या क्रोध मन को अशांत करते हैं। इन्हें दूर करने के लिए सकारात्मकता और कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन के अंत में उन चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें जो आपके पास है। प्रार्थना, हृदय से हृदय का संवाद। प्रार्थना ईश्वर से बात करने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। लेकिन प्रार्थना केवल शब्दों का जप नहीं होनी चाहिए। यह हृदय की गहराई से निकली पुकार होनी चाहिए। परमहंस योगानंद कहते हैं, अगर आपका दिल कहीं और है तो ईश्वर आपकी पुकार नहीं सुनेंगे। प्रार्थना में विश्वास, प्रेम और समर्पण का होना जरूरी है। सही प्रार्थना का तरीका। शांति में प्रार्थना करें। एक शांत जगह पर बैठें। आंखें बंद करें और महसूस करें कि ईश्वर आपके सामने है, आपकी हर बात सुन रहे हैं। औपचारिक शब्दों की जगह अपने मन की बात कहें। उदाहरण के लिए,
हे प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाए, या मुझे आपका प्रेम और मार्गदर्शन चाहिए। प्रेम और विश्वास के साथ प्रार्थना। प्रार्थना में प्रेम और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अशोक राव कहते हैं, प्रार्थना भीख मांगना नहीं है, यह एक निस्वार्थ संवाद है जिसमें आप ईश्वर से प्रेम के साथ जुड़ते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी मां से सच्चे दिल से कुछ मांगता है, वैसे ही ईश्वर से प्रेम और विश्वास के साथ बात करें। निस्वार्थ प्रार्थना। प्रार्थना में केवल अपनी इच्छाएं मांगने की बजाय ईश्वर से मार्गदर्शन, शांति और उनके प्रेम की याचना करें। अशोक राव के शब्दों में, ईश्वर से वह मांगें जो आपकी आत्मा के विकास के लिए जरूरी है, न कि केवल सांसारिक सुख। प्रार्थना का अभ्यास। हर सुबह और रात को 5 से 10 मिनट प्रार्थना के लिए निकालें। अपने हृदय में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करें और अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करें। प्रार्थना के बाद कुछ पल मौन में बिताएं ताकि आप ईश्वर के जवाब को महसूस कर सकें। प्रेम और भक्ति। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रेम वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, अगर आप ईश्वर से अपने माता पिता, मित्र या प्रियजन की तरह प्रेम करते हैं तो वे जरूर जवाब देंगे। भक्ति केवल मंदिरों या भजनों तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पल में प्रेम और समर्पण का प्रवाह है। प्रहलाद, उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने हर मुश्किल में ईश्वर का साथ पाया। उनकी अटूट आस्था और प्रेम ने उन्हें विषपान जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बचाया। मीराबाई, उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ माना। उनकी भक्ति में प्रेम और समर्पण का अनूठा संगम था। रोजमर्रा में भक्ति कैसे लाएं? ईश्वर को प्रियजन की तरह याद करें। जैसे आप अपने परिवार या दोस्तों को दिन भर में कई बार याद करते हैं, वैसे ही ईश्वर को याद करें। हर कार्य को समर्पित करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले कहें, यह कार्य मैं आपके लिए कर रहा हूं, हे प्रभु। कृतज्ञता व्यक्त करें। हर दिन के अंत में ईश्वर का धन्यवाद करें, चाहे वह छोटी सी खुशी के लिए ही क्यों ना हो। प्रेम पूर्ण व्यवहार। दूसरों के प्रति दया, क्षमा और सहानुभूति दिखाएं, क्योंकि ईश्वर हर जीव में बसे हैं। ईश्वर के जवाब को पहचाना। ईश्वर हमेशा जवाब देते हैं, लेकिन उनका जवाब हमारी अपेक्षाओं से अलग हो सकता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर 3 तरह से जवाब देते हैं: आंतरिक शांति, संकेतों के माध्यम से, और ध्यान या सपनों के अनुभवों में। आंतरिक शांति। प्रार्थना या ध्यान के बाद आपको गहरी शांति का अनुभव हो सकता है, जो इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली। संकेत। कोई किताब, व्यक्ति, घटना या संयोग आपको सही दिशा दिखा सकता है। उदाहरण के लिए, आप किसी समस्या का समाधान किसी अनजान व्यक्ति की बातों में पा सकते हैं। अंतर्ज्ञान। अचानक आपके मन में कोई स्पष्ट विचार या समाधान आ सकता है। यह ईश्वर का आंतरिक मार्गदर्शन होता है। सपने या ध्यान के अनुभव। कई लोगों को ध्यान में ईश्वर की उपस्थिति या उनके संदेश का अनुभव होता है। अशोक राव ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जिसने 30 दिन तक नियमित ध्यान किया और एक दिन सपने में उसे स्पष्ट संदेश मिला। जवाब को पहचानने का अभ्यास। ध्यान के बाद मौन में रहे। प्रार्थना या ध्यान के बाद कुछ पल शांत रहे और अपने मन को खुला रखें। संकेतों पर ध्यान दें। अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर गौर करें। यह ईश्वर का जवाब हो सकता है। अंतर्ज्ञान को सुनें। अगर आपको कोई विचार या भावना बार बार आ रही है तो उसे नजरअंदाज न करें। यह ईश्वर का मार्गदर्शन हो सकता है। निरंतर संपर्क बनाए रखना। ईश्वर से संवाद एक बार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक निरंतर संबंध है। इसके लिए आपको अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना होगा। अशोक राव कहते हैं, ईश्वर हर पल हमें देख और सुन रहे हैं, क्योंकि वे आकाश की तरह हर जगह निराकार चेतना के रूप में विराजमान है। निरंतर संपर्क के तरीके। हर दिन मौन में समय बिताएं। सुबह और रात को 10 मिनट शांत बैठकर ईश्वर से बात करें। यह आपके दिन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा। हर कार्य में ईश्वर को शामिल करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले कहें, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाएं। यह आपको सही दिशा में ले जाएगा। ओम का जाप। परमहंस योगानंद ओम को ईश्वर की सार्वभौमिक ध्वनि मानते हैं। इसका जाप मन को शांत करता है और ईश्वर से जोड़ता है। सकारात्मकता और सत्य का मार्ग। सत्य, ब्रह्मचर्य और सकारात्मकता का पालन करें।
अशोक राव के अनुसार सत्य का मार्ग अपनाने से ही ईश्वर से संवाद संभव है। सेवा और दया, दूसरों की मदद करें क्योंकि ईश्वर हर जीव में बसे हैं। दया और सेवा के कार्य आपको ईश्वर के करीब लाते हैं। प्रार्थना की सही भावना, सीए अशोक राव ने अपने अनुभव में बताया कि प्रार्थना भीख मांगना नहीं है, यह एक निस्वार्थ संवाद है जिसमें आप ईश्वर से अपनी आत्मा के विकास के लिए मार्गदर्शन मांगते हैं। उनकी कई एक कहानी बहुत प्रेरणादायक है। प्रार्थना और ईश्वर का जवाब। जब उन्होंने ईश्वर से अपनी बुराइयां हटाने को कहा तो ईश्वर ने जवाब दिया, वह इसीलिए है ताकि तुम उनका प्रतिरोध करो। जब उन्होंने धैर्य मांगा तो ईश्वर ने कहा, कठिनाइयों से सीखा जाता है। अंततः जब उन्होंने निस्वार्थ प्रेम और ईश्वर के समान बनने की प्रार्थना की तो ईश्वर ने कहा, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। यह दर्शाता है कि प्रार्थना में निस्वार्थ भाव और प्रेम होना चाहिए। प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने का माध्यम नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का तरीका है। आध्यात्मिक गुणों का महत्व। सीए अशोक राव ने बताया कि ईश्वर उन लोगों के साथ रहते हैं जो सरल, क्षमाशील, दयालु और सेवाभावी होते हैं। यह गुण न केवल आपको ईश्वर के करीब लाते हैं, बल्कि आपके मन को शुद्ध और शांत भी बनाते हैं। सत्य, सत्य का मार्ग अपनाएं। एक भी झूठ आपको ईश्वर से दूर कर सकता है। ब्रह्मचर्य, शारीरिक और मानसिक शुद्धता ईश्वर से संवाद का आधार है। दया और सेवा, दूसरों के प्रति दया और सेवा के कार्य करें क्योंकि ईश्वर हर जीव में बसे हैं। क्षमा, दूसरों को क्षमा करें क्योंकि यह आपके मन को शांत और शुद्ध रखता है। निष्कर्ष, ईश्वर से बात करना एक गहन और सुंदर अनुभव है जो हर व्यक्ति के लिए संभव है। इसके लिए जरूरी है सच्चा विश्वास, शांत मन, प्रेमपूर्ण भक्ति और सत्य का मार्ग। परमहंस योगानंद और सीए अशोक राव जैसे अनुभवी आध्यात्मिक व्यक्तियों ने हमें सिखाया कि ईश्वर हमसे कभी दूर नहीं है, वे हमारी आत्मा में ही बसे हैं। ध्यान, प्रार्थना और भक्ति के माध्यम से हम न केवल ईश्वर से संवाद कर सकते हैं, बल्कि उनके जवाब को भी सुन और समझ सकते हैं। आज से ही हर दिन 10 मिनट शांति, ध्यान और प्रार्थना के लिए निकालें। सत्य, प्रेम और विश्वास के साथ ईश्वर से बात करें। धीरे धीरे आप उनकी उपस्थिति और जवाब को महसूस करेंगे। यह यात्रा आपके जीवन को शांति, आनंद और अर्थ से भर देगी। जय श्री राम।